बुलडोजर। मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। बुलडोजर चलना है, अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। देश में इन दिनों बुलडोजर कुछ ज्यादा ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की कोठी से चला बुलडोजर अब दिल्ली के जहांगीरपुरी तक पहुंच चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानों को तोड़ा गया। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छठ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बाकायदा एक मुद्दा ही बन गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया। ये नाम और किसी ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया था। दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। योगी सरकार में बुलडोजर का जितना इस्तेमाल हुआ और जितनी प्रसिद्धि मिली, उतना किसी राज्य में नहीं मिली। जबकि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन यूपी से ही बुलडोजर को प्रसिद्धि मिली। यूपी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो बुलडोजर से साइकिल को ही रौंद दिया। बहरहाल अब ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में भी चलने लगा है और इसका इस्तेमाल पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश से होते हुए बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन भी पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। वहीं गुजरात के खंभात, उसके बाद उत्तराखंड में भी बुलडोजर मॉडल लागू हो गया। विधानसभा चुनाव में दोबारा पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जयंती पर डांडा जलालपुर में शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद प्रशासन आरोपियों के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बुलडोजर पहुंचने के बाद 2 आरोपियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। अब ऐसा ही देखने को मिला है दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। इस हिंसा के बाद अब यहां भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुधवार सुबह से ही ऑपरेशन शुरू हो गया। 9 बुलडोजर यहां पहुंच चुके थे। हालात को संभालने के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक भी लगा दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।